नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस बाय डिज़ाइन बुक समरी के बारे में। यह एक ऐसी बुक है जो हैप्पीनेस बाय डिज़ाइन बुक समरी में अपने बर्तावी तलाश और अर्थशास्त्री तजुर्बे से आकर्षित दोलन बताते हैं कि कैसे खुशियाँ पैदा की जाती है और हम इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव करते हैं। वह ऐसे कुछ पिंजरों के बारे में बताते हैं जिससे हम खुशी पाने के लिए प्रतिदिन फंसते चले जाते हैं, और ऐसे कौन से साधन हैं जिससे हम बिना खुद को अपनी सोच को ज़्यादा बदले अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बना सकते हैं। यह किसके लिए है? जो कोई भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचने से तंग आ चुका है, जिस किसी को सुंदर बेहतर महसूस करने के लिए आसान और तेज समाधान की जरूरत है, जो कोई भी समझना चाहता है कि वास्तव में खुशी क्या है। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हम सब खुश रहना चाहते हैं, इसलिए हम लाखों रुपए किताबों और हर ऐसी चीज़ पर खर्च करते हैं जो हमें खुश रहना सिखाती है। उन सब के बावजूद भी हम जिंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा उदासी में निकाल देते हैं। हम हर समय खुद को खुश नहीं रख पाते। आगे आने वाले सबक उनसे अलग हमें बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग और वातावरण अनजाने में हमारी खुशी के स्तर को प्रभावित करता है, जो कि ज़्यादातर अच्छी दिशा में लेकर नहीं जाता है। साथ ही साथ वह सबक भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में खुशी बरकरार रख सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? जी हाँ, कैसे जिम जाने से आप ज़्यादा स्वस्थ रूप से खाना खाते हैं, फ्रेंच संगीत सुनने से आपको फ्रेंच वाइन खरीदने की सुविधा मिलती है, क्यों खुशी अपने फ़ोन को बंद करने के साथ शुरू होती है। लेखक के बारे में बता दें आपको, पॉल एलन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं और खुशी, कल्याण और व्यवहार के रिश्ते के विशाल ज्ञान के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं। वह स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था के बारे में सार्वजनिक नीतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन सरकार दोनों को सलाह देते हैं। जब आप अपनी रोजमर्रा के कामों को सुखद और लक्ष्यपूर्ण अनुभव करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कल्पना करें कि बाकी के जीवन का हिस्सा आप अपने पसंदीदा कॉमेडी शो देखने में निकाल सकते हैं। क्या आप सच में खुश होंगे? हो सकता है कि आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है, या फिर अंत में हो सकता है कि आपने अपना पूरा जीवन इसके बजाय काम करने में बिताया हो। लेकिन ऐसा वास्तव में क्यों है? क्योंकि वास्तव में खुशी सिर्फ खुश होने से नहीं है, लेकिन यह महसूस करने से है जो आप कर रहे हैं उसका कुछ मकसद खुश रहने के लिए काम आनंद ही नहीं, बल्कि उससे ज़िंदगी को क्या मतलब मिल रहा है वो भी जरूरी है। आपके हर दिन आपके जीवन में ऐसे काम होते हैं जो खुशी और लक्ष्य दोनों से पूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंदीदा टीवी शो को देखना खुशी देता है, जबकि अपने काम के लिए एक शो बनाना लक्ष्य पूरा करता है। अपने दिन का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए अपने दिन के उन कामों को जो आपको खुशी देते हैं लक्ष्यपूर्ण कामों से बदल दें। उदाहरण के लिए, आप एक अच्छा दोपहर का भोजन और एक दोस्त के साथ बात करना या दोपहर की छोटी सैर करना जिससे आपको खुशी मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि आप अपने दैनिक जीवन में अधिक खुशी या अधिक उद्देश्य रखना पसंद करते हैं। यह काफ़ी हद तक आप पर निर्भर करता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए समझे और करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है। आप एक खुशी मशीन भी बन सकते हैं जिसे सिर्फ खुशी से मतलब है, या फिर एक उद्देश्य इंजन बन सकते हैं जो अपने समय को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अंत में खुशी हर पल में खुद के लिए अच्छा महसूस करना है। केवल संतुष्ट होना एक संकेत नहीं देता है कि आप हर दिन खुश हैं, क्योंकि खुशी सामान्य स्थिति के बारे में विचार करना नहीं बल्कि उस समय में जीना है। खुशी सीधे तौर पर जो आप करते हैं उससे नहीं, बल्कि जिन कामों पर आप ध्यान देते हैं उससे होती है। एक अच्छी नौकरी, रोमांचक शौक, अच्छा स्वास्थ्य, हमें लगता है कि खुशी के लिए जरूरी चीज़ें हैं। नहीं जरूर, लेकिन तभी अगर आप वास्तव में उन पर ध्यान देते हैं। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको उस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है जो आपको खुशी देती है। हालांकि जो हमें खुशी देता है उस पर ध्यान देने का सोचना आसान है, जबकि हम खुश रहना पसंद कर सकते हैं। हम ऐसे प्रत्येक एक समय में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है। बदकिस्मती से हम अक्सर उस काम के बारे में अच्छे विचार के बजाय बातों बारे में गलत विचार पर ध्यान लगाते हैं। हम अपने जीवन की दिनचर्या के बजाय अपरिचितों और सस्ते माल पर अधिक ध्यान देते हैं, और बदकिस्मती से हम उन अच्छी चीज़ों को सजोना भूल जाते हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं।
पहली बार जब आप अपनी नई कार में सवारी करते हैं तो वास्तव में अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी वो मज़ा फीका पड़ जाता है। फिर आप ड्राइवर सीट पर उस काफ़ी के दाग पर ध्यान लगाने लग जाते हैं। खुश रहना फिर जो आप करते हैं उसे बदलना नहीं है, बल्कि आप क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देना है। यह नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य है। सबसे पहले आप जो जानबूझकर करते हैं उन गलतियों को पहचानें और उन्हें रोकने के लिए व्यक्तिगत योजनाएं बनाएं। आइए अगले सबक में देखें कि ये गलतियां क्या है। आपका व्यवहार और ध्यान काफ़ी हद तक अनजान प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है, जिसके कारण गलतियां होना स्वाभाविक है। हमने पिछले पार्ट में देखा कि हम अक्सर अपने जीवन में उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं जो हमें दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन जो करते हैं वह ज़्यादातर अनजाने में होता है। आपके मस्तिष्क में दो हिस्से हैं जो जानकारी का विकास करते हैं और पक्का करते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। हिस्सा 2 चेतन मस्तिष्क है, जिसे आप विचार करने, अच्छी तरह से निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं। हिस्सा 1 हालांकि कहीं अधिक प्रभावशाली है। यह हमारे मस्तिष्क का पुराण आदिम हिस्सा है जो वृत्ति सूझबूझ से नियंत्रित होता है और आवेग और आदत पर काम करता है, जो हमें पूरी तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। यह अवसर जरूरी होता है क्योंकि आप हमेशा कार की चाबियां एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। यह उसे याद रखने में जरूरी होता है, लेकिन इसे हानिकारक निर्णय भी हो सकता है। हमारा ध्यान अक्सर नकारात्मक चीज़ों पर भटकता है क्योंकि हमारे दिमाग का हिस्सा एक हमारे आसपास की वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण घुटने में झटका लगता है। जानबूझकर इसे जाने बिना हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं क्या हमारे वातावरण द्वारा बदल दिया जाता है। फ्रेंच और जर्मन वाइन बिक्री पर किए गए एक अध्ययन में ग्राहकों को जब वे खरीदारी करते थे फ्रेंच अकॉर्डियन संगीत से वाकिफ कराया जाता था। नतीजन जर्मन राइन पर फ्रेंच वाइन की 70% बिक्री फ्रांसीसी संगीत के कारण थी। फिर भी केवल 14% ग्राहकों ने इसके बारे में जानकारी होने की सूचना दी। समस्या यह है कि सहज और आवेगी निर्णय हमारे और वातावरण द्वारा पैदा होते कभी हमें उन तरीकों के व्यवहार से करने के लिए प्रेरित करते हैं जो वास्तव में हमें खुशी नहीं देते। लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिशों में जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप व्यवहार में गिरावट का शिकार होते हैं। कहा जाता है कि सबको लगता है कि शारीरिक रूप से फिट होने से खुशी मिलेगी, इसलिए आप जिम जाना शुरू करते हैं। फिर अपने पहले थकाऊ वर्कआउट से घर आते समय आप अपना पसंदीदा फास्ट फूड होटल में करते हैं। रुकने के बजाय आप अपने आप को एक बड़े चिकन बर्गर के साथ इनाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के निर्णय अलग नहीं, वे एक दूसरे को प्रभावित होते हैं। हम कभी कभी इससे बेखबर होते हैं। अक्सर अलग अलग व्यवहार एक ही प्रेरणा से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पाउंड खोने के लिए और एक व्यवहार में अभिनय करने में आपकी सफलता या विफलता आपके भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रभाव को व्यवहार स्पिल ओवर कहा जाता है। परेशानी यह है कि ये व्यवहार काफ़ी हद तक आपके ओएगी हिस्सा 1 के कारण है, इसलिए आपको अक्सर पता नहीं चलता कि यह बहुत देर तक कैसे काम करता है। व्यवहार स्पिल ओवर फायदेमंद हो सकता है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। एक अच्छा व्यवहार दूसरे अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, बाथरूम को पूरी तरह साफ करने के बाद आप अचानक रसोई से निपटने का निर्णय लेते हैं, या होटल में अच्छे भोजन के बाद आप कुछ कैलोरी जलाने के लिए घर तक चलने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्य से व्यवहार संबंधी स्पिल ओवर भी उसे उस तरीके से काम करना मुश्किल बना सकता है जिस तरह से हम जानबूझकर चाहते हैं, जो आमतौर पर अपराध और हताशा की ओर ले जाता है। इस पाठ के शुरुआत में दिए गए उदाहरण आप अपने पिछले अच्छे व्यवहार, जिम में वर्कआउट के कारण अपने आप को एक बुरा व्यवहार के लिए तैयार करते हैं। इससे भी बदतर एक बुरा निर्णय दूसरे बुरे निर्णय को जन्म दे सकता है। हम सभी के अनुभव किया है कि एक दिन पूरे दिन इंटरनेट पर खाना देखने के बाद जब आप स्वस्थ रात का खाना ऑर्डर करते हैं तो यह दावा करते हुए अब कोई मतलब नहीं है कि मैं आज पूरा दिन आलसी रहा हूँ। आप अक्सर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को गलत समझते हैं, जिससे वह कैसे आपकी खुशियों को प्रभावित करता है भी शामिल है। हमारे बहुत सारे निर्णयों और कामों का जरूरी कारण खुश रहना है। हम एक लक्ष्य की ओर सोचते हुए भागते हैं कि हमें खुशी देगा, पर इस बात को दिमाग में रखना जरूरी है कि आगे आने वाले समय में हम गलतियां कर सकते हैं। इससे हमें बुरा भी लग सकता है, जो कि स्वाभाविक है। जरा सोचिए, जब लोगों को न पता चल पाना कि विकलांगता के बारे में सोने के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ उससे होने वाली समस्याओं के बारे में सोचते हैं और बहुत ही जल्दी बुरा और अच्छे
की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। हम कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि दर्शाता है कि हम कैसे अतीत के बारे में सोचते हैं। यह खुशी और दर्द के चरम क्षण हैं जो हमारे साथ सबसे अधिक रहते हैं। अपने मित्र की शादी में जाते हैं और सभी के सामने आपके मुंह के बल गिर जाते हैं। शर्मिंदगी का एक क्षण आपके पूरा दिन खराब कर देता है और यहाँ तक कि भविष्य की शादियों में भाग लेने के बारे में आपके स्वभाव को भी बदल देता है। भविष्य की स्थितियों के बारे में ज़्यादा चिंता करना आपको अभी भी खुशी होने से रोक सकता है। हम भी अक्सर अपने लिए अनुचित उम्मीदों के साथ लक्ष्य शुरू करते हैं और जब हम निराश हो जाते हैं तो हम कम से कम के लिए बचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा रास्ता ज़्यादातर दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम फिट होने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर चरम व्यायाम दिनचर्या के लिए लक्ष्य बनाते हैं जो हमारी क्षमताओं से परे है। फिर अनिवार्य रूप से हमारी अपेक्षाओं तक पहुंचने में असफल होने के बाद हो क्या रहा है रवैया अपनाते जिससे कोई अधिक व्यायाम नहीं होता। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए काम करते समय वर्तमान में अपने जीवन की गुणवत्ता के बारे में नहीं भूलना चाहिए। यह तय करने के लिए आपको किससे खुशी मिलती है। जैसा कि हमने देखा है कि हमें अपने अतीत और भविष्य के अनुभवों से वर्तमान की खुशी प्रभावित करते रहते हैं, तो हम कैसे निर्णय ले सकते हैं जो हमें आज और कल दोनों की खुशियाँ लाएं। हम अपनी गतिविधियों से सीख सकते हैं। आपकी दैनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आने वाली भावनाओं पर ध्यान देने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी वास्तव में आपको किससे खुशी मिलती है। शुरू करने के लिए आप DRM डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड जैसे ट्रैकिंग गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन सी गतिविधियां और लोग आपको सबसे अधिक आनंद और उद्देश्य प्रदान करते हैं। 1 या 2 सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन अपने सभी गतिविधियों को लिखें, उनकी लंबाई जो आप के साथ थे और उन्हें 1 से 10 तक पैमाने पर रैंक करें ताकि यह दर्शाया जा सके कि उन्हें करते समय आपको कितना आनंद और उद्देश्य मिला। बेहतर निर्णय लेने और उनसे भविष्य की खुशी के लिए इस प्रक्रिया को उपयोग करें। अतीत में अपनी गतिविधियों से मिलने वाली खुशी के बारे में सोचें। साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों से भी वास्तुगत जानकारी हासिल करें, लेकिन ज़्यादा सोचने से बचें। एग्जाम्पल के लिए हम अक्सर मामूली फैसलों पर एक बड़ा समय बिताते हैं, जैसे कि नए बाथरूम के लिए टाइलें चुनना, और बड़े फैसलों पर ज़्यादा समय नहीं देना, जैसे घर को खरीदना। अचेतन तंत्र का उपयोग करके आप अपने वातावरण को उन चीज़ों के व्यवहार की ओर आकर्षित कर सकते हैं जो आपको खुश करते हैं। अब तक आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रभावित होते हैं। आप खुश रहने के लिए अपने व्यवहार को कैसे बदलना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अचेतन मस्तिष्क को धोखा देके एग्जाम्पल के लिए अपने ऑफिस के प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह रासायनिक रूप से सतर्कता बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। सकारात्मक व्यवहार के लिए अपने वातावरण को प्रोत्साहन से भरे। इसलिए शायद यदि आप सुबह एक रन के लिए जाना चाहते हैं तो उन कपड़ों को बाहर रखें जो आपको सुबह चाहिए और चलने के लिए अपने पसंदीदा संगीत का एक प्लेलिस्ट बनाएं। अपने आसपास के लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छा विचार है जो आपके लक्ष्यों को समर्थन करते हैं, और यह उन लोगों की तलाश करने में मदद करेगा जिनके पास आपके जैसे उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए वजन कम करके साझा उद्देश्य के साथ एक दोस्त के साथ बातें करना आप दोनों को अपने लक्ष्य पर बनाए रखने में मदद करेगा। अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए आप अपने लक्ष्य के बारे में दुनिया यानी के आसपास के लोगों को बता सकते हैं। इससे आपको उन तक पहुंचने के लिए अधिक बाध्य महसूस होगा। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो अपने ऑफिस में सभी को बताएं। यदि आप फिर से सिगरेट पीते हैं तो खुद को इस आदत से हटाने का प्रोत्साहन मिले। अंत में आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर दृढ़ता रहना हमारा महत्वपूर्ण है। आप इसे क्यों प्राप्त करना चाहते हैं और बड़ी योजनाओं को छोटी सी योजनाओं में बांट लें। खुश रहने के लिए बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाएं और उस पर ध्यान दें और जो आप कर रहे हैं। हर दिन हम खुद को विचलित होने देते हैं। हमारे फ़ोन और नई तकनीकें अक्सर दिन भर लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती है। किसी एक काम में पूरी तरह से मन लगाना कठिन होता है जा रहा है और हमारा ध्यान पूरा मज़े के लिए भागने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देखने के लिए अपने दोस्त को टेक्स्ट करने के दौरान कॉलेज की एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तीनों को एक साथ करने का प्रयास करने का मतलब है कि आप तीनों को खराब तरीके से कर रहे हैं। यह मल्टीटास्किंग आपको सचेत रूप से किसी भी अनुभव में शामिल होने से रोकता है। यदि आप किसी ऐसी गतिविधि में खुद को डुबो देते हैं जैसे अपने दोस्त से बात करने लगते हैं, फिर फ़ोन की जांच किए बिना आप उससे अधिक आनंद और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।
तो ध्यान भटकने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नई आदत बनाएं। आप अपने फ़ोन पर सभी जरूरी सूचनाओं को बंद कर दें, जिससे जितना संभव हो उतना दूर रखें। आप अपने दोस्तों और परिवार पर ध्यान देने के लिए एक नई आदत बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो भोजन के लिए बैठते हैं तो सब अपना फ़ोन टेबल के बीच में रख दें और खाने के बाद चेक करें। अंत में यहाँ और भी अभी भी पर ध्यान केंद्रित करें, फिर चाहे वह काम हो या खुशी हो, उसी पल में रहने से वह काम आसान बन जाता है और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपने व्यक्तित्व की जांच करने और अपने विचारों को बदलने के लिए बजाय आप अपनी रोज़मर्रा के कामों में खुशी और उद्देश्य का संतुलन बनाकर अच्छे पहलू पर ध्यान लगाकर अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। क्या करें? उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, या उन लोगों के साथ मेल जोल करने के लिए स्पष्ट लग सकता है जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो हमारे जीवन में मज़ा या उद्देश्य नहीं लाते हैं। इसलिए अपने आप को उन सभी लोगों के साथ घेरने का प्रयास करें जो आपके सुख और उद्देश्यों को सामने लाते हैं। दूसरों की देखभाल हमारे भीतर उद्देश्य की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देता है। एक अध्ययन से पता चला है कि औसतन लोगों को खुशी तब महसूस होती है जब उन्होंने खुद के बजाय किसी और पर $20 खर्च किए। विचार करें कि आप दूसरों की मदद करने या उन्हें देने के लिए नियमित रूप से क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमारी यह बुक समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।